तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में तेजी का माहौल जारी है और ऐसे तेजी में देखिए मार्केट ने किस तरह से 24,200 पे खुला। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे 24,100 पर गया। फिर मार्केट देखिए अपसाइड का मूवमेंट लिया, 24,200 तक भी गया। फिर यहीं पर रेंज बाउंड मार्केट घूमता रहा और 41 पॉइंट बढ़ के निफ्टी ने 24,167 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी इसका साथ दे रहा था, लाइफ टाइम हाई पे जाने के बावजूद भी मार्केट निफ्टी देखिए निफ्टी बैंक अच्छी रैली दिखाई, 342 पॉइंट का साथ दिया। सबसे बड़ा हीरो था एचडीएफसी बैंक, 2% तक की रैली दिखाई। बाकी जो भी डिफेंसिव सेक्टर थे वहां पे थोड़ी खरीदारी थी, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक और इस तरह से इंडसइंड बैंक, चारों तरफ खरीदारी का माहौल देखने को मिला। इंडसइंड बैंक में हालांकि 5% तक का गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई काफी। इधर 600 से मार्केट इंडसइंड बैंक 800 तक पहुंच गया है। देखिए आईटीसी डिफेंसिव सेक्टरों में देखिए बाइंग हुई है। जियो फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील सेक्टर में तेजी था क्योंकि वहां पे सरकार ने 12% का रिबेट दिया है और घरेलू स्टील कंपनियों को। तो इस तरह से मार्केट में एडवांसेज की बात करें तो 1834 शेयर थे, डिक्लाइन की बात करें तो 1059 शेयर ऐसे थे जो गिरने वाले थे। तो मार्केट में क्या रणनीति अब अपनानी चाहिए? थोड़ी सी थका थका मार्केट दिख रही है और ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। एक मार्केट हमारे देश में एक खराब न्यूज देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटक टूरिस्ट लोग काफी जा रहे थे और अच्छा मार्केट वहां जम गया था, लेकिन टूरिस्टों ने फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम पे 27 लोगों को मार दिया। ये काफी खराब संकेत हमारे देश के लिए है और वहाँ के टूरिज्म को इससे बहुत धक्का आएगा। तो ये हमारे देश के लिए खराब न्यूज देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे आते हैं, किस तरह से मार्केट मूवमेंट दे रहा है। देखिए आज और कल है एक्सपायरी निफ्टी का, मंथली एक्सपायरी होगा। अब ये देखिए बड़ी अच्छा कैंडल है, यहाँ पे इस बड़े कैंडल के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 24,167 पे खड़ा है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये खड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट में बड़ी रैली कब होगी और बड़ी रैली पॉसिबल कब है, क्योंकि निफ्टी बैंक तो लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। निफ्टी का हाई देखिए इस लेवल पे 25,842 पे, 25,842 इसका लाइफ टाइम हाई है और खड़ा है 24,167 पे। तो यहाँ से करीब करीब 1700 पॉइंट की रैली मार्केट को चाहिए, यानी 1700 पॉइंट अगर बढ़ जाता है निफ्टी तो ये लाइफ टाइम हाई की ओर चला जाएगा। तो ये लाइफ टाइम हाई कब जा सकती है? ये लेवल होगा एक ब्रेकआउट जोन 24,331। अगर ये 24,331 को पार करता है तब मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। 24,167 पे हम खड़े हैं। गिफ्ट निफ्टी आज बता रहा है करीबन 150 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो लगभग हम इधर ही आके खुलेंगे। और अगर यहाँ से पॉजिटिविटी बनी रहती है तो इस लेवल पे जाने से भी निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता है। ये पॉजिटिव कैंडल मंथली का दिख रहा है। वीकली चार्ट में आते हैं। वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल रेगुलर बना हुआ है। अब इस लेवल पे हम बात कर रहे हैं 24,300, ठीक बड़ा सब ये जो लेवल है ये हो सकता है आज ही पार करे और बड़ा जो ब्रेकआउट जोन होगा ये 24,800। तो वीकली जोन में 24,167 पे हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे 24,300 का एरिया पार करना होगा। पहला जो इसका रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, बड़ा ब्रेकआउट जोन यहीं पे खड़ा है और इसको अगर पार कर लेता है तो फिर बड़ा रेसिस्टेंस 24,800 करेगा। तो ये दो पॉइंट है जहां पे निफ्टी को पार करना होगा, फिर ये लाइफ टाइम हाई की ओर फिर हम यहाँ पे बढ़ पाएंगे। ये लेवल होगा जहां पे निफ्टी जाना चाहेगा। 26,191 का ये लाइफ टाइम हाई का लेवल यहाँ दिख रहा है, क्लियर लेवल। वो निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट में वो लेवल नहीं दिख रहा था। यहाँ डेली चार्ट में आते हैं। डेली चार्ट में देखिए ये लाइफ टाइम हाई यहाँ पे दिख रहा है, ये है 26,254, इसका लाइफ टाइम हाई है। खड़े हैं हम, देखिए वीकली चार्ट बना है, रेड कैंडल बना है
रेड कैंडल मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी मोड़ी हुई है कहीं न कहीं इस लेवल पे आके। ये लेवल क्या है यहाँ पे 24,167 बड़ा लेवल जो अभी हमने बात किया 24,300 ये हडल है जो पार करना होगा पहला, और उसके बाद फिर देखिए ये दूसरा 24,500, फिर ये 24,800 की बात कर रहे हैं जो बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है, इसे पार करना होगा निफ्टी को। खड़ा है 24,167 पे, इसके ऊपर इसे पार करना होगा, पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा और पहला लेवल जो पार करना होगा 24,300। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देखिए बड़ा कैंडल गैप अप के बाद बना हुआ है, तो गैप अप केवल हुआ है और ब्रेकआउट 24,300 चाहिए इसे, तभी मार्केट में रैली पॉसिबल है। फिर 24,500 का एरिया रहेगा, फिर 24,800 का एरिया रहेगा। अब फटाफट बात कर लेते हैं किस तरह से इंट्राडे चार्ट पे क्या करना चाहिए, इंट्राडे पे क्या मार्केट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे आते हैं इंट्राडे चार्ट, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे समझ में आएगा चीजें क्या है। अब यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब इसका जो लाइफ टाइम हाई का लेवल की ओर ये बढ़ना चाहेगा निफ्टी, तो इसके लिए हम इसे देखिए किस तरह से मूवमेंट दिया है। ये गैप अप केवल हुआ है और यहाँ से मार्केट अप साइड में दिखा रहा है, 24,167 पे खड़ा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट में और उसके हाई को निकालती है जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तब मार्केट रैली कर सकता है 24,300 की ओर, जो पहला इसका रेसिस्टेंस एरिया है। उसके बाद मार्केट फिर 24,400 24,500 की ओर मार्केट मूव कर सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है, जैसा कि यहाँ गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो शायद हम यहीं पे खुल जाएंगे, तो फिर ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो थोड़ा दिखने को मिल रहा है, जो टेररिस्ट हमला हुआ है, तो उस पर भी थोड़ी फोकस रहेगी मार्केट का। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आज का जो कल का जो लो था, ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये लो है 23,900, तो पहला रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 23,900, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। ये लेवल अगर टूटता है तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। फिर यहाँ से ये जो सपोर्ट एरिया है 23,900, ये नीचे की ओर फिर फिसल सकता है, फिर मार्केट में तगड़ी सेलिंग भी आ सकती है, और फिर ये दिख रहा है क्लियरली 23,700 का लेवल भी दिखा सकता है। इनकेस 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी बैंक चल ही रहा है, 55,667 647 पे खड़ा है, मंथली चार्ट है ये। तो इसको मात्र साइकोलॉजिकल लेवल 56,000 की ओर बढ़ना है, जो ये बढ़ भी जाएगा जैसा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, और गिफ्ट निफ्टी संकेत कर रहा है तो वहां पे जा ही सकता है ये। अब आते हैं किस तरह से मार्केट का ये वीकली चार्ट क्या कहना चाह रहा है। वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है आइए देखते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे और 56,000 जाने की तैयारी, देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग और इसका लाइफ टाइम हाई पे चल ही रहा है, तो 55,647 पे खड़ा है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है और डेली बेसिस पे तो ये 56,000 का लेवल हो सकता है आज ही देखने को मिले, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसके बाद भी मार्केट निकल जाए। डेली बेसिस पे आते हैं, 56,000 का लेवल तो देखिए टच भी कर लिया था, इसके वीक दिखा रहा है। अब इसके ऊपर निकलना होगा तो 56,500 का लेवल रहेगा, यानी डेली बेसिस पे 55,647 पे खड़ा है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है 1 आवर के चार्ट में एटलीस्ट, तो हो सकता है 56,000 का लेवल जहां से टच करके प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसके बाद 56,500 भी देखने को मिल जाए।
आते हैं इंट्राडे चार्ट में डेली किस तरह से मार्केट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तो टाइटनेस है, इसी बीच टाइम पास किया है दिन भर। निफ्टी बैंक 55,647 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 1 आवर के चार्ट में और इसके हाई को निकालती है तो मार्केट अप साइड के लिए रेडी हो सकता है। 56,000, 56,400, 56,800 भी देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो जो कल का लो था वो नहीं टूटना चाहिए। और कल का लो देखिए यहाँ पे था 55,000, इसका वीक है 55,264, तो 55,264 पहला सपोर्ट एरिया रहेगा और उसको अगर तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट 54,761 का हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अभी गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस हिसाब मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेंगे, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। जैसा कि अभी डिस्कस किए, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 130 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका में तेजी है। देखिए डॉ जोन्स में हालांकि 3% तक का गिरावट है, लेकिन S&P नैस्डैक में 3% का रैली भी है। निक्की का मार्केट, संघाई का मार्केट में भी पॉजिटिव दिख रहा है। एफआई लोग देखिए डेली माल खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। 1290 करोड़ का खरीदा है। DI बहुत माल गिरावट में खरीदा था तो इसलिए 885 करोड़ बेचा भी है इन्होंने। ऑप्शन चेन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल राइट कहाँ पे है जॉन? 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है और ये है 24,500 पे। 24,500 निफ्टी बैंक जाने की तैयारी कर रहा है। पुट राइटिंग कहाँ पे हुआ है? तो ये रेसिस्टेंस 24,500 करेगा। पुट राइटिंग देखिए 24,000 पे सबसे ज़्यादा है, 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी बैंक में इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ पे कॉल राइट हुआ है सबसे ज़्यादा, यानी लोग ये मान के चल रहे हैं कि 56,000 जाएगा या 57,000 जाएगा, यहाँ से क्लियरली दिखेगा। तो ये देखिए 24,000 कॉन्ट्रैक्ट, 55,700 पे 84,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये इंटरेस्टिंग है। 56,000 सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, 84,000 कॉन्ट्रैक्ट है 56,000 पे। ये इस तरह से एक रेसिस्टेंस की तरफ देखा जाएगा 56,000 को। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 55,000 पे, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। PCR 1.06 पे है, अभी भी कंफर्ट है, बाइंग जोन दिख रहा है। 1.17 हो जाता है। इंडिया विक्स 15 पे है, तो ये भी अच्छी साइन दिखा रही है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।